हेलो फ्रेंड्स, मेरे साथ हैं भैया को फिस्टुला इन्होंने डायग्नोस हुआ था, ग्रेड 1 का फिस्टुला था। इनमें 2 ट्रैक थे, एक 12 ओ क्लॉक पे एक्सटर्नल ओपनिंग थी, एक इनकी 3 ओ क्लॉक पे एक्सटर्नल ओपनिंग थी। दोनों में 4 सूत लाइगेट किया गया था। चूँकि पहले दिन 3 ओ क्लॉक पे नहीं लाइगेट किया था, पहले 12 ओ क्लॉक पे लाइगेट किया गया था। फिर उसके बाद जब 12 ओ क्लॉक ठीक हुआ तो फिर उसके बाद 3 पे लाइगेट किया, ऐसे हुआ था। जी जी। फिर ऐसे ही उसमें 2 छासूत लाइगेट किए थे, दोनों में अलग अलग तरीके। और भैया का लगभग 2.5 से 3 मंथ लगा। कितना 2 से 2.5 महीने लगे। 2 से 2.5 महीने लगा। भैया पूर्ण रूप से ठीक हो गए और ठीक होने के बाद भी लगभग 1-1.5 महीना हो गया है। आज भी इनका चेक किया गया, उसमें कोई भी ऐसा साइन सिम्टम नहीं मिला है जिसमें भैया को फिस्टुला इन अभी भी है। मतलब ना तो इनको कोई पस आ रहा है, ना कोई डिस्चार्ज है, ना कोई वहाँ पे पेन है, या कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं दिख रहा है जिससे अभी भी लगे कि इनको फिस्टुला है। भैया पूर्ण रूप से ठीक हो चुके हैं। चूँकि 4 सूत्र कराने से पहले भैया के मन में बहुत सारे डर था कि हम 4 सूत्र क्यों बेटा ऐसा था? जी, काफ़ी डाउट्स थे तो मैंने उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप बताओगे? हाँ, मैंने काफ़ी डाउट्स थे क्योंकि ये जो है मैंने कई जगह दिखाया था। हाँ। तो इसका इलाज किया था, होम्योपैथिक में भी इलाज किया और बाकी और जगह गए तो उन्होंने ऑपरेशन बताया था सर्जरी से। हाँ। तो उसमें सर्जरी से उन्होंने बताया था कि काफ़ी मतलब उसको जो है काट के उसको पूरा हिस्सा साफ किया जाएगा। तो कुछ चीज़ें हमें समझ में नहीं आई और उसमें ये भी कहा कि जो है बेड रेस्ट रहेगा, मान लीजिए 15 से 20 दिन बेड रेस्ट रहेगा। जी। तो हमने फिर आपके यहाँ कांटेक्ट किया आपके यहाँ, तो आपने बताया कि जो इसमें कोई बेड रेस्ट नहीं रहेगा और बाकी चीज़ें ठीक रहेंगी, दर्द भी पेन भी इतना नहीं रहता है। जी। तो तब जब हमने आप ही के यहाँ से फिर इसका इलाज किया तो हमें तो किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बाकी सारी चीज़ें ठीक रहीं और बहुत अच्छे से सारा इलाज हुआ और अब बिल्कुल आपने देखा की वजह से सब चीज़ें क्लियर हो गई। भैया चूँकि पहले भी कई डॉक्टरों से कंसल्ट किए थे भैया को, फिर 4 सूत्र के बारे में हम लोगों ने बताया तो इनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। चूँकि 4 सूत्र के प्रति लोगों के मन में बहुत भय है, डर है कि बहुत पेन करेगा, लैट्रिन कैसे जाएंगे, अपना दिनचर्या कैसे हम मतलब लाइफ कैसे हम अपना व्यतीत करेंगे, काम कैसे करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि रिंग कट जाए तो मल ना रोक पाए, क्यों बेटा? ये तो जी, ये सब मन में क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसा नहीं है, चूँकि ग्रेड 1 बहुत ही सिंपल इंट्रांसपेटिक फिस्टुला होता है। चूँकि रिपोर्ट बहुत ही पहले तो फिस्टुला में अगर आपको कभी भी मलद्वार के आसपास कोई फुड़िया फुंसी बने, कोई मलद्वार में कोई डिस्चार्ज ऐसा आ रहा है तो सबसे पहले एक MRI फिस्टुलोग्राम करा के कंफर्म कर लीजिए। तो अपने जो भी डॉक्टर आपके यहाँ आसपास हैं आप उनसे मिलिए, उनसे बोलिए कि सर अगर हो सके तो MRI फिस्टुलोग्राम आप करवा लीजिए। MRI फिस्टुलोग्राम से लगभग 80 से 90% फिस्टुला के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। इससे ये पता चल जाता है कि फिस्टुला ग्रेड का ग्रेड क्या है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 है। अकॉर्डिंग टू ग्रेड 1 बहुत इजीली ठीक हो जाता है, ग्रेड 2 थोड़ा सा उससे टफ होता है, ग्रेड 3 ट्रांसइन्फेटिक होता है जिसमें स्फिंक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। जैसे एग्जांपल में बता दूं कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्फिंक्टर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये ग्रेड 1 का इंट्रांसपेटिक फिस्टुला दिखा रहा है, अगर ये वाली काली वाली लाइन इन्वॉल्व हो जाती है इसका मतलब एक्सटर्नल स्फिंक्टर इन्वॉल्व हो गया है। जब एक्सटर्नल स्फिंक्टर इन्वॉल्व हो जाता है तब ये केस थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तब स्फिंक्टर के कटने से मल को रोकने की क्षमता थोड़ा सा कम हो जाती है, जिसमें हम फिस्टुलोटॉमी या फिस्टुलेक्टॉमी जो ऑपरेशन का नाम है, जिसमें एक बार में कट कर दिया जाए तो ये रिंग एक बार में नुकसान होने से ऐसा इंकॉन्टिनेंस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो डायग्नोसिस फिस्टुला की बहुत ज़रूरी है। फिस्टुला पहले डायग्नोस होना चाहिए कि कौन सा ग्रेड का है या इसमें और कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन है। जैसे हमें पता तो चल गया फिस्टुला क्या है, लेकिन इस फिस्टुला का कारण क्या है। कई बार फिस्टुला फिशर से भी होता है, कई बार फिस्टुला ट्यूबरकुलर भी होता है, कई बार फिस्टुला के ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, कई बार फिस्टुला पाइल्स की वजह से हो सकता है, हेमोराइडल सर्जरी की वजह से हो सकता है। कई कारण होते हैं फिस्टुला होने के। तो हमें पहले तो बीमारी का कौन सा ग्रेड है ये पता होना चाहिए, किसकी वजह से हुआ है ये पता होना चाहिए। फिर लास्ट में आता है इसका मैनेजमेंट। जैसे बहुत सारे ऑपरेशन अवेलेबल हैं, आप चाहे मॉडर्न सर्जरी करा सकते हैं, चाहे छासू सर्जरी करा सकते हैं, चाहे लेजर थेरेपी करा सकते हैं। सबका अपना अपना अच्छे परिणाम है, कुछ थोड़ा बहुत दुष्परिणाम भी थोड़ा बहुत होते हैं। लेकिन सबसे बात इम्पोर्टेंट होती है जब हम फिस्टुला का ट्रीटमेंट कर लेते हैं उसके बाद उसकी साफ सफाई। क्यों बेटा? जी। आप सुबह शाम धुलाई कराते थे? सुबह शाम, हाँ सुबह शाम, मॉर्निंग में और इवनिंग में। जैसे हम लोग 400 जब चेंज कर देते हैं, चेंज करने के बाद इनके फैमिली मेंबर को हम सिखा देते हैं कि भाई आपको कैसे साफ सफाई करना है, ऐसे ही इसी साफ करते हैं। हमें क्या करना होता है, जो फिस्टुला ट्रैक होता है एक ऐसे, इसमें जो भी सोल्यूशन हम बताएं, जैसे बहुत सारे डॉक्टर, कुछ लोग आयोडीन यूज करते हैं, कुछ लोग कोई भी सोल्यूशन यूज करते हैं। हम लोग ज़्यादातर पाइलोवांस ऑयल या जात्यादी तेल का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तब कोई एंटीसेप्टिक सोल्यूशंस का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे स्टेज में आपको जो भी ऑयल भरना है, लैट्रिन जाने से पहले इसको लैट्रिन रास्ते में से डालना होता है।
इससे क्या फ़ायदा होता है कि आप यहाँ तो मैं एक बार इससे बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये फिस्टुला ट्रैक है, एग्जाम्पल मैं इसी में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये फिस्टुला ट्रैक है, ये फिस्टुला ट्रैक है। जब हम मोशन के लिए जाते हैं, तो जब हम लैट्रिन जाते हैं तो लैट्रिन के कुछ टुकड़े इस फिस्टुला ट्रैक में चले जाते हैं। जब इसके अंदर चले जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, पस ज़्यादा बनने लगता है, पेन ज़्यादा होने लगता है, और हम अपना दिनचर्या जो काम करते हैं तो वहाँ पे अनकम्फर्टेबल फील होता है। तो अगर हम इस फिस्टुला ट्रैक को क्लीन कर दें, जैसे हमने इसमें पाइलोएंस ऑयल लिया या जैतूनी तेल लिया, इसको लैट्रिन रास्ते में ऐसे लगाया, ऐसे पुश कर दिया। जब हम इसमें लैट्रिन के रास्ते में ये दवा डाल देते हैं तेल, तो इससे क्या होता है, जो ऑयल होता है वो फिस्टुला ट्रैक में चला जाता है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत जो एनल कैनाल होती है उसको लुब्रिकेट कर देती है, और जो मल का पहला हिस्सा होता है वो तेल से भीगा रहता है। तो जब हम मोशन के लिए जाते हैं तो लैट्रिन हमारा जो है आराम से फिसल के बाहर आ जाता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि मल के टुकड़े इसके अंदर कम जाते हैं। अगर चले भी गए तो आपको पता है ऑयल में कोई भी बैक्टीरिया फंगस ग्रो नहीं करता है, यानी जो इन्फेक्शन का पार्ट था वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक तो पेन कम होता है, पस बहुत कम आता है, और इसमें जो मल्टीपल ट्रैक्स बनते हैं, अगर पस इकट्ठा हुआ तो वहाँ पे मल्टीपल ट्रैक बनना शुरू होते हैं, वो नहीं बनते हैं। और आपने देखा होगा कि कई ऐसे केसेस हमने दिखाए हैं आपको कि ग्रेड 4 ग्रेड 5 के केसेस में भी अगर इससे अच्छे से साफ सफाई की जाती है तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगर किसी का मान लो 5 महीने में सही होना है तो कई बार वो केस 3 महीने में भी सही हो जाता है। तो आपको क्या करना है, अपने नज़दीकी में जो भी अच्छे डॉक्टर्स हैं आपके पास, भाई कोई जरूरी नहीं कि आप हमारे पास आएँ या कहीं और जाएँ, आपके आसपास के एरिया में जो अच्छे डॉक्टर हैं, एनोरेक्टल सर्जरी या एनोरेक्टल डॉक्टर हैं, उनको एक बार दिखाइए। उनको दिखाकर अपनी बीमारी के बारे में पहले पूर्ण जानकारी प्राप्त करिए। फिर आप उसकी डायग्नोसिस बनवाइए कि भाई एमआरआई हो सकता है, फिस्टोग्राम एक्सरे हो सकता है, या सिटी स्कैन हो सकता है, या अल्ट्रासाउंड, हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड भी होते हैं। तो आपके एरिया में जो भी अच्छी मशीन अवेलेबल है आप उसके थ्रू एक अपनी डायग्नोसिस बनवा लीजिए। फिर डॉक्टर की सलाह से जो आपको वो ट्रीटमेंट बताए उसको फॉलो करिए, और मेरा विश्वास है कि फिस्टुला शुरुआती दौर में जल्दी ठीक हो जाता है। कई बार क्या होता है, लोग इसको सोचते हैं कि अरे पहले दवा खा के देख लें, पहले ये करके देख लें, पहले अपने मन से दवा खा लें। तो ऐसा ना करिए, अपने मन से कोई भी अपनी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। ये आपके लिए बहुत इंजूरियस टू हेल्थ होता है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। डॉक्टर की सलाह से ही कोई भी ट्रीटमेंट आप लीजिएगा। फिस्टुला के केस में मैंने देखा है कि लोग तरह तरह के ट्रीटमेंट अपनाते हैं, और फाइनली लगभग 90% केसेज या 99% केस में अगर फिस्टुला है तो वो आपका सर्जरी की जरूरत पड़ती है, चाहे वो पैरासर्जिकल प्रोसीजर छासूत करा लीजिए, चाहे ओपन सर्जरी या फिस्टुलेक्टॉमी या मॉडर्न सर्जरी करा लीजिए। सर्जरी ही 90% केस में फिस्टुला जो होता है वो इसका सही इलाज है, लेकिन सही डॉक्टर और सही डायग्नोसिस के बाद ही। धन्यवाद।